गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग वापस आए हैं किया के शोरूम में और ये जो लोकेशन है ये है वजीरपुर की। तो आप लोग अगर आना चाहो तो गूगल मैप पे लिख के आ सकते हो किया वजीरपुर। तो फिलहाल आज हम लोग करेंगे रिव्यू किया की न्यू सोनेट 2024 का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो है GTX प्लस। तो फिलहाल ये है आप लोगों के सामने टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट किया सोनेट 2024 का वेरिएंट। और ये जो कलर है ये है इंटेंस रेड। बाकी इंटेंस रेड इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका जो कलर है ये बिल्कुल ब्लड से मैच होता है, बिल्कुल लाल लाल है, बिल्कुल कुछ ज़्यादा डार्क है ये। तो फिलहाल सामने आपको किया की बैजिंग मिल जाती है। ये हमारे इंडिकेटर और ये हमारे DRL भी है। यहाँ से DRL पूरा लाइट अप करता है। अभी मैं आपको ये इंडिकेटर बंद करके दिखाता हूँ। और ये है आप लोगों के सामने डुअल टोन कलर। यहाँ पे है इसका रेड कलर और ऊपर जो रूफ है वो है इसकी ब्लैक। बाकी इसकी जो रूफ रेल्स है वो भी इसकी ब्लैक है और साइड की जो ये वाली बॉडी है और ये जो मिरर है ये ब्लैक है। इसकी वजह से इसको डुअल टोन कहते हैं। बाकी देखो अब मैंने इसका इंडिकेटर बंद कर दिया तो हाँ, अब ये है इसकी DRL। ये यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल कनेक्ट होती है। बाकी ये जो है ये सिर्फ एक प्रोजेक्शन के लिए, मतलब ये कुछ भी ऐसे मतलब डिज़ाइन के लिए दे रखा है, ये कुछ वर्क नहीं करता, ठीक है। और बाकी यहाँ पे हमें मिल जाता है फ्रंट पार्किंग सेंसर। ये 1 2 3 और यहाँ पे 4। बाकी ये हमारे LED फॉग लैंप यहाँ पे और यहाँ पे। बाकी फ्रंट की ग्रिल आप लोगों के सामने कुछ ऐसी है और ये सामने आप लोग देख पा रहे हो ये है आप लोगों के सामने 360 डिग्री कैमरा। बाकी से अगर मैं ग्रिल की बात करूँ तो ये जो ग्रिल है ये एक पूरा का पूरा प्लास्टिक पार्ट है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है दिखने में, लुक अच्छा गया किया वालों ने। और नीचे भी आप लोगों को एक यहाँ पे ग्रिल मिल जाती है और ये है ओपन, यहाँ से इसके रेडिएटर वगैरह दिखते हैं यहाँ से। बाकी आप लोगों के सामने यहाँ पे है 3 LED प्रोजेक्टर। यहाँ पे नॉर्मल हमारी बीम मिल जाती है और ये वाली जो है ये है हमारी हाई बीम। तो बाकी अब आप लोगों के सामने हेडलाइट अभी ऑन है, ये अभी नॉर्मल बीम पे है और ये है इसकी कुछ फॉग लैंप। बाकी इसकी साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो साइड प्रोफाइल इसकी कुछ ऐसी दिखती है। ये है डुअल टोन कलर, तो इसके जो मिरर है ये भी ब्लैक होते हैं और ये है इसका इंडिकेटर। बाकी इसके नीचे आप लोगों को मिल जाता है 360 कैमरे के लिए। और ऊपर की जो रूफ रेल्स है ये भी ग्लॉस ब्लैक में आती है। यहाँ पे मिलती है हमें एक नॉर्मल छोटी सन रूफ। यहाँ पे आपको डोर के नीचे यहाँ पे साइड गार्ड मिल जाता है जो दरवाजे को स्क्रैच वगैरह से लगने से बचाता है। और यहाँ पे किया ने एक यहाँ पे कुछ PPF के तौर पे ये कुछ अलग सा यहाँ पे लगा हुआ है ताकि यहाँ से अगर कोई दरवाज़ा खोले तो यहाँ से इसमें स्क्रैच वगैरह लगने से बचे। बाकी ड्राइवर साइड डोर की बात करूँ तो यहाँ पे हमें मिल जाता है एक रिक्वेस्ट सेंसर और यहाँ पे एक मैनुअल की का होल मिल जाता है। बाकी दोनों साइड की साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पे हमें दोनों डोर पे, चारों डोर पे यहाँ मिल जाता है हमें क्रोम ट्रीटमेंट, यहाँ से लेकर बिल्कुल बैक से और यहाँ फ्रंट तक आगे कनेक्ट होता है। बाकी अगर मैं अलॉय की बात करूँ तो अलॉय आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से दिखता है और ये जो टायर है टायर का साइज़ है ये है 16 इंची। बाकी अगर मैं बैक की बात करूँ तो बैक की प्रोफाइल कुछ ऐसी है। यहाँ पे हमें मिल जाती है हमारे हाई माउंट स्टॉप लैंप, यहाँ पे मिल जाता है शार्क फिन एंटीना और ये हमारे डिफॉगर के साथ यहाँ पे मिल जाता है एक वाइपर। और बैक की लुक कुछ इस तरीके से है। बाकी इसकी बैक के DRL की बात करूँ तो इस बार किया ने इसको कनेक्टेड बना रखा है, पिछली बार के वेरिएंट में कनेक्टेड नहीं था। तो ये है इसका DRL, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका कनेक्ट होता है। बाकी ये हम हमारे इंडिकेटर, यहाँ पे किया की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे है सोनेट की बैजिंग और यहाँ पे है GT लाइन की बैजिंग। बाकी यहाँ पे नीचे मिल जाते हैं हमें सेंसर और ये हमारा रिफ्लेक्टर। बाकी ये यहाँ पे इसके नीचे का डिफ्यूज़र और ये हमारे रिवर्स गियर की बैकलाइट। यहाँ पे मिल जाता है हमें रिवर्स पार्किंग कैमरा, पास से दिखा देता हूँ, ये हमारा रिवर्स पार्किंग कैमरा। बाकी ये सेंसर है हमारे 1 2 3 और 4, यहाँ 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। बाकी इसकी बूट स्पेस की बात करूँ तो बूट आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से दिखती है और ये है 483 लीटर की। और बाकी इसका जो अगर स्टेपनी की बात करूँ तो वो एक साइज़ कम आती है। यहाँ पे है स्टेपनी विदाउट अलॉय के साथ, ये आती है हमारी 15 इंची की। तो अगर मेरी पर्सनल चॉइस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो इसकी बूट स्पेस काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे एक लैंप मिल जाती है
और यहाँ पे मिल जाता है हमें एक सबवूफर। बाकी अगर मैं एक रिक्वेस्ट सेंसर की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक ड्राइवर साइड पे आता है, सामने वाले डोर पे आपको नहीं मिलता। बाकी अब हमने खोल लिया अपना इंजन बे, तो यहाँ पे अभी इंसुलेशन हमें यहाँ पे नहीं मिलती। ये है इसका इंजन। और इसकी टॉर्क की बात करूँ तो इसके अंदर टॉर्क आता है 172 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और हॉर्स पावर की बात करूँ तो इसके अंदर आता है 80 हॉर्स पावर का। और अगर इसके सीसी की बात करूँ तो ये आती है 1000 सीसी की। बाकी अगर इसके इंटीरियर की बात करूँ तो इसके अंदर हमें डुअल टोन सीट कवर मिल जाते हैं। यहाँ पे एक वाइट कलर मिल जाता है और यहाँ पे मिलता है हमें ब्लैक। बाकी फ्रंट की ये दोनों जो सीट हैं ये है हमारे वेंटिलेटेड सीट। बाकी ये है हमारी इलेक्ट्रॉनिक सीट। इस वाले बटन से सीट होगी आगे, इससे होगी पीछे। बाकी ये जो है ये हमारे इस वाली सीट के लिए बटन हम आगे दबाएंगे तो ये सीट आगे हो जाएगी, अगर हम इसको पीछे दबाएंगे तो ये इस तरीके से पीछे हो जाएगी। बाकी ड्राइवर साइड पे आपको एक हाइट एडजस्टेबल लीवर मिल जाता है जो सीट की हाइट लेवल आप कर सकते हो। इससे आप नीचे कर सकते हो और इससे वापस आप इसको ऊपर कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ पे बोस के सराउंड सिस्टम मिल जाता है। इसमें आता है 7 स्पीकर बोस के, फ्रंट में एक, सामने दो ट्विटर और बाकी दोनों ड्रॉर में एक यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। बाकी एक बैक डोर में यहाँ पे एक, यहाँ पे और एक बूट में आपको मिल जाता है यहाँ पे सबवूफर। तो ऐसे आप लोगों को मिल जाता है यहाँ पे बोस के 7 स्पीकर सराउंड सिस्टम, वो भी बूफर के साथ। बाकी अगर मैं रियर सीट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सनब्रेक मिल जाती है, एक यहाँ साइड के लिए और एक इस वाले साइड के लिए। फ्रंट के ड्राइवर और पैसेंजर के लिए आपको को नहीं मिलती। बाकी जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये जो कार का इंटीरियर है वो है आपको डुअल टोन में। तो बाकी आपको यहाँ पे एक लेदर की अपॉल्स्ट्री मिल जाती है। ये जो पार्ट है ये हमारा लेदर का पार्ट है, बाकी ये सब एक प्लास्टिक का पार्ट है। तो जैसा आप लोगों ने देखा इसके एक्सटीरियर की बात हो चुकी है, अब चलते हैं फटाफट से इसके इंटीरियर में। तो गाइज अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस आ जाता है 205 mm की। तो अगर इसके ड्राइवर साइड की बात करूँ तो यहाँ पे हमें यहाँ पे ORVM बंद करने का एक बटन मिल जाता है। जैसे इसको दबाएंगे तो ORVM हो जाएगा बंद, ये हो गया बंद। अगर मैं इसको वापस दबाऊंगा तो ये ओपन हो जाएगा। बाकी यहाँ पे ORVM सेट करने के लिए मिल जाते हैं ये 3 बटन। ये हमारे डोर लॉक अनलॉक, ये हमारे 4 पावर विंडो और ये है पीछे की 2 विंडो लॉक करने के लिए बटन। बाकी अगर इसके इंटीरियर की बात करूँ तो इंटीरियर कुछ इस तरीके से दिखता है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो आप लोगों को कैसा लगा। बाकी ये है इसका डैशबोर्ड वगैरह। यहाँ पे हमें 2 AC वेंट मिल जाते हैं, एक यहाँ पे मिल जाता है और एक मिल जाता है हमें एक यहाँ पे। सामने मिल जाता है हमें एक किया की बैजिंग, यहाँ पे मिल जाता है हमें एयर बैग। बाकी ये है इसके कुछ माउंटिंग के कंट्रोल्स। बाकी ये जो आपके सामने ये रैप मिल जाता है ये है आप लोगों के सामने लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील। बाकी अगर इसके कंट्रोल्स की बात करूं तो यहाँ पे मिल जाता है हमें एक वॉइस कमांड, यहाँ पे हमारे मीडिया के कंट्रोल मिल जाते हैं। ये हमारा वॉल्यूम बटन, इससे वॉल्यूम ज़्यादा कम होती है। ये होते हैं हमारे ट्रैक बदलने के लिए, जो है जैसे आप लोगों को कोई गाना वगैरह मीडिया में कोई पसंद नहीं आया तो यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। बाकी ये हमारा फ़ोन एक्सेस करने के लिए, यहाँ से हम अपना फ़ोन उठा भी सकते हैं और काट भी सकते हैं। बाकी ये है हमारा एक फेवरेट बटन, इससे हम अपने कोई रेडियो के कोई भी चैनल फेवरेट में ऐड भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। बाकी ड्राइवर साइड की अगर इस साइड की बात करूँ तो यहाँ पे हमें मिल जाता है एक फ्यूल लिड ओपनर। ये है हमारे सामने हमारा एक फ्यूज बॉक्स, ये मिल जाता है हमें सामने बोनट ओपन करने के लिए। बाकी वाला जो बटन है ये सामने इंफॉर्मेशन के लिए हमें मिल जाता है। ये अगर इसको दबाएंगे इससे हमें हमारी माइलेज, मैप, एडास और टायर प्रेशर मॉनिटर हम यहाँ से इसको एक्सेस कर पाएंगे। ये हमारा क्रूज कंट्रोल का बटन, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए सामने कुछ एक्सेस करने के लिए। जैसे हम ये बटन दबाएंगे तो सामने देख पा रहे हो मेरे सामने एक स्क्रीन आ गई। बाकी इसमें अगर मैं ये वाला बटन दबाऊंगा तो इससे हम इसको ऊपर नीचे कर पाएंगे। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आप लोगों के सामने, कब स्टार्ट हुई, कब लो फ्यूल हुआ, कब भराना है, सब ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। बाकी सामने आपको मिल जाता है एक डिजिटल स्पीडोमीटर। बाकी ये मिल जाता है हमें एक लेन असिस्ट का बटन, ये हमारे मीडिया कंट्रोल के लिए, गाना स्टॉप हो जाएगा और पिछले वाला गाना वापस रिपीट कर सकते हैं इस वाले बटन से। बाकी अगर लेफ्ट साइड की बात करूं तो यहाँ पे मिल जाता है हमें वाइपर कंट्रोल के बटन। बाकी राइट साइड की अगर बात करूं तो ये मिल जाता है हमें हेडलाइट कंट्रोल के बटन। यहाँ पे हमें मिल जाते हैं 2 पैडल शिफ्टर प्लस यहाँ पे मिल जाता है हमें माइनस। बाकी इसके अंदर हमें 3 ड्राइव मोड मिल जाते हैं। ड्राइव मोड के लिए बटन यहाँ पे आपको एक्सेस करने के लिए मिलेगा, ये दबाएंगे ड्राइव मोड तो यहाँ पे आ जाएगा स्पोर्ट, नॉर इको और नॉर्मल, ये 3 मोड हमें मिल जाते हैं। बाकी हमारे एक ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए बटन है जो है यहाँ पे, इसको यहाँ से दबाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा ट्रैक्शन के लिए स्नो, मड एंड सैंड। बाकी अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो ये आप लोगों के सामने सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा चाहे आप कोई भी मोड लगा लो। वैसे मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये है इको, ये है नॉर्मल, ये है स्पोर्ट। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेंज नहीं आएगा। बाकी ये है हमारा इंफोटेनमेंट,
यहाँ पे हमें काफ़ी सारे कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पे हमें मिल जाता है एक पेन ड्राइव के लिए मतलब USB के लिए एक ऑप्शन। यहाँ पे मिल जाता है हमें एक वायरलेस चार्जर। ये मिल जाता है हमें एक 12 वोल्ट का यहाँ पे चार्जर। और यहाँ पे मिल जाता है USB टाइप C के लिए एक चार्जर। यहाँ पे एक मिल जाता है हमें एक स्टोरेज। बाकी जो ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है ये है 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन DCT। बाकी यहाँ पे मिल जाता है हमें हमारा हैजार्ड बटन। यहाँ पे हमें AC के लिए कंट्रोल मिल जाता है, ये सारे के सारे। ये है AC की स्क्रीन। यहाँ पे हमें रियर का डिफॉगर, ये हमारा फ्रंट का डिफॉगर। यहाँ पे हमें वेंट्स के लिए ऑप्शन मिल जाता है इसको चेंज करने के लिए। बाकी ये सारे हमारे हैं AC वेंट्स। बाकी आप लोग देख सकते हैं क्या मतलब बेहतरीन डिज़ाइन है इसका। और यहाँ पे AC बंद हो जाता है इस वाले बटन से। बाकी ये हमारा फैन स्पीड के लिए बटन, ये है हमारा AC ऑन ऑफ करने के लिए बटन। बाकी ये हमारा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के लिए बटन, हमारा टेम्परेचर सेट करने के लिए बटन। बाकी ये हमारे 2 फ्रंट वेंटिलेटेड सीट के बटन, ये सिर्फ कूल में मिलता है हमें, यहाँ पे हॉट का ऑप्शन नहीं मिलता। बाकी ये हमारा ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए बटन, ये हमारा ड्राइव मोड के लिए बटन, और ये हमारा 360 कैमरा। चलो अब टेस्ट करते हैं इसका 360 कैमरे का क्वालिटी। ये मैंने दबाया तो आप लोग जैसे देख पा रहे हो मेरे हिसाब से क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही है, काफ़ी बेहतरीन है इसके अंदर। और यहाँ पे हमें गाइडेड लाइन मिल जाती है जैसे स्टीयरिंग के लिए, ताकि ड्राइवर के लिए आसानी रहे बैक करने में। तो गाइज ये है कार का ओवरव्यू के लिए। ये देखो ये आता है कुछ 3D प्रोजेक्शन के टाइप में। बाकी आप इसको यहाँ पे ऐसे एक्सेस कर पाओगे। ये देखो आप ऐसे मतलब बिल्कुल मस्त लग रहा हो, काफ़ी ज़्यादा 3D में प्रोजेक्शन आ रही है पूरे कार की। ये देखो बाकी यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक हेडलाइट के लिए बटन मिल जाता है, और यहाँ पे मिल जाता है हमें वाइपर के कंट्रोल, और ये भी है ऑटोमेटिक। तो इसके अगर इंटीरियर की और ज़्यादा मैं बात करूँ तो इसके अंदर यहाँ पे हमें मिल जाता है एक हैंड ब्रेक, यहाँ पे मिल जाते हैं हमें हमारे कप होल्डर, और यहाँ पे एक ग्लव बॉक्स मिल जाता है। जो इसकी स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा डीप है। और यहाँ पे हमें मिल जाता है हमारे लिए एक आर्मरेस्ट। आर्मरेस्ट की बात करूँ तो यहाँ से आर्मरेस्ट ओपन हो जाता है, और यहाँ पे हमें कुछ डिसेंट इनफ की कुछ स्पेस मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर सेफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पे हमें मिल जाता है हमें 6 एयरबैग। यहाँ पे एक मिल जाता है, एक यहाँ पे मिल जाता है हमें 2, फ्रंट की सीट में मिल जाते हैं 2, ये हो गए टोटल 4, और पीछे के पिलर में हमें मिल जाते हैं 2, तो टोटल हो गए 6 एयरबैग। और यहाँ पे अगर बात करूँ सनरूफ की तो सनरूफ हमें यहाँ पे एक डिसेंट इनफ की सनरूफ मिल जाती है। इसके कंट्रोल्स होते हैं यहाँ से, ये हमारे सनरूफ का बटन का कंट्रोल। अगर मैं इसको दबाऊंगा यहाँ ऐसे पीछे तो ये हो जाएगी हमारी सनरूफ यहाँ पे ओपन। तो काफ़ी अगर मैं बात करूँ तो डिसेंट इनफ की सनरूफ है। अगर बटन एक और बारी पीछे करूँ तो सनरूफ बिल्कुल पीछे चली जाती है। यहाँ पे हमें मिल जाता है सनरूफ का एक शेड, ये हो जाता है ऐसे बंद, और ये हो जाता है मैनुअली ऐसे पीछे। बाकी अगर इसके इंटीरियर की बात करूँ तो यहाँ पे मिल जाता है हमें ऑल ब्लैक इंटीरियर। इसके हैंडल भी ऊपर के ग्रैब हैंडल ब्लैक है, बेल्ट वगैरह यहाँ का सारा B पिलर, A पिलर, सारे पीछे के पिलर, ये हमें पूरा इंटीरियर मिल जाता है ब्लैक। और यहाँ पे हमें कुछ एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है जो स्पीकर के साथ वर्क करती है। तो अगर इसके स्टीयरिंग की बात करूँ तो यहाँ पे हमें सिर्फ टेलीस्कोपिक मिलता है, ये टिल्ट नहीं होता। ये इसका लीवर, यहाँ से हम बस इसको वैसे ऊपर नीचे टेलीस्कोपिक कर सकते हैं, टिल्ट ये नहीं होता। तो गाइज अब आप लोग कमेंट करके बताना इसका बोस का साउंड सिस्टम वो कैसा लगा। तो गाइज अगर मैं अपना पर्सनल रिव्यू बताऊं तो इसके स्पीकर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ट्रैवल भी अच्छा है, बेस भी अच्छी है, और जो क्वालिटी है वॉइस की वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ऐसी कोई बेस नहीं जो एकदम सीधा दिल में आके लगती है ना, काफ़ी ज़्यादा दम लगती है, वो नहीं है, काफ़ी डिसेंट इनफ है। तो यहाँ पे हमें 2 हेलोजन लैंप मिल जाते हैं जो ऐसे वर्क करते हैं, टच करोगे तो बंद हो जाएगा, टच करोगे तो स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे पीछे हमें एक हेलोजन लैंप एक और मिल जाता है। तो गाइस अगर इसकी सिक्योरिटी की बात करूँ तो मैंने आपको दिखा दिया है, इसके अंदर 6 एयरबैग आते हैं। और इसके अंदर सिक्योरिटी की अगर एक और बात करूँ तो इसके अंदर आता है लेवल 1 का एडास, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ जाता है हमारा एडास। बाकी ड्राइवर साइड की बात करो तो यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, ये है हमारा ट्रैक्शन कंट्रोल, ये हमारे फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑफ करने के लिए, ये है हमारा इंजन स्टार्ट स्टॉप ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप बटन, और ये हमारा हेडलाइट लेवलर। बाकी इसके इंफोटेनमेंट के अगर फीचर्स की बात करूँ तो इसके अंदर मिल जाता है हमें हमारे लिए एक मैप, नेविगेशन, फ़ोन एक्सेस करने के लिए, फ़ोन प्रोजेक्शन के लिए यहाँ से लगेगी हमारी केबल, और यहाँ पे हमारी स्क्रीन डिस्प्ले होएगी। यहाँ पे कुछ वॉइस मेमो हम सेट कर सकते हैं,
यहाँ पे हमारे एसी के कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे बाकी इसकी सेटिंग वगैरह मिल जाती है, यहाँ से हम मीडिया एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा रेडियो, बाकी ये हमें मिल जाता है डे नाइट रियर व्यू मिरर, बाकी हमारा एक SOS का बटन, ये हमारा टो ट्रक के लिए बटन, बाकी ये हमारा किया कनेक्ट के लिए एक बटन। बाकी अगर मैं रियर सीट की बात करूँ तो यहाँ पे हमें AC वेंट मिल जाता है, यहाँ पे हमें कुछ स्पेस मिल जाती है और यहाँ मिल जाता है हमें 2 USB Type-C चार्जिंग पोर्ट। तो अगर इसके की बात करूँ तो इसकी कुछ इस तरीके से दिखती है। यहाँ पे हमें मिल जाता है लॉक बटन, ये हमारा अनलॉक बटन और ये हमारा गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। इस बटन को हम दबा के रखेंगे तो इंजन स्टार्ट हो जाएगा, ये हमारा बूट खोलने के लिए। बाकी अगर रियर की बात करो तो यहाँ पे हमें मिल जाता है एक आर्म रेस्ट। बाकी ये जो शोरूम है ये है किया वजीरपुर में, इसकी लोकेशन नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, गूगल मैप की लोकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट आपको किसको करना है सारी डिटेल आपको नीचे बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये था हमारा आज का कुछ कार का रिव्यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।